स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार दरोगा एडिटोरिया की तरफ से जो वॉल्यूम 2 उतारा गया है उसका टेस्ट नंबर हम 10 लेकर आए हैं, ठीक है। और आप लोग को जैसा कि बता दूं कि एक मैंने नया चैनल संजीव सिविल इंस्टीट्यूट शुरू किया है। उस पर हम सारे जो बिहार दरोगा और आगामी जो बिहार एसएससी का होने वाला है, सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित उस पर टेस्ट सीरीज डाल रहे हैं। वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लें। और ये आप हमारा चैनल देख रहे हैं कन्फ्यूज़न 9.2.11, इस पर बहुत जल्द हम CDPO और 67th BPSC का जो एग्ज़ाम होगा उसका टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा और मिक्स नहीं हो। यही वजह है कि एक दूसरे चैनल में बना करके, ताकि जो सब्सक्राइबर स्पेशलिस्ट जो बिहार दरोगा के लिए, सचिवालय सहायक के लिए, एसएससी के लिए, वो दूसरे चैनल पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो CDPO और BPSC का तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इसी चैनल पे बने रहेंगे, कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे। और कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे कुछ टेक्निकल एरर भी है, इसी वजह से मुझे नया चैनल बनाना पड़ रहा है। और कभी भी वो चैनल बंद भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा आगे। इस वजह से हम चाहते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे नए चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि बाद में अगर हमारा जो कन्फ्यूज़न 9.2.11 जो चैनल है वो अगर बंद हो जाता है तो आप हमारे नए चैनल पे लाभ उठा सकते हैं टेस्ट सीरीज का। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र नंबर 10। पहला जो है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा नंबर आइए, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो दूसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित किया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन सी, आगा खां के नेतृत्व में। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। नेक्स्ट है ये चौथे नंबर क्वेश्चन में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चौथा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1928 ईस्वी में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की गई थी, और इस संगठन के संस्थापक थे भगत सिंह, सुखदेव एवं चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट आइए पांचवें नंबर में, निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? तो पांचवा के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना को डिक्की वर्ल्ड योजना के उपनाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन योजना का गठन 3 जून 1947 को किया गया था। नेक्स्ट आइए 6 में, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो 6 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। इंपॉर्टेंट है ये, बंबई दर्पण समाचार पत्र के संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेकर थे, और इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1832 ईस्वी में बंबई में मराठी भाषा में किया गया था। 7वें नंबर में बोल रहा है, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो 7वां के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, छंदोग्योपनिषद में। जीवन के प्रथम 3 आश्रम, बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख छांदोग्योपनिषद से प्राप्त होता है, जबकि चारों आश्रम का जो उल्लेख है वो जबालोपनिषद से प्राप्त होता है। तो ये दोनों आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन भी याद रखिएगा। जबालोपनिषद से चारों आश्रम का उल्लेख है, और छांदोग्योपनिषद से 3 आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां बोरा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? भारत में सबसे बड़ा, ठीक है। तो 8वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राखी गढ़ी। ठीक है, एक जो मैंने प्रीवियस करवाया था उसमें भी राखी गढ़ी होगा आंसर, उसका धौलवीरा मैंने बता दिया था, लेकिन उसका राखी गढ़ी होगा। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। यह 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है,
और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में भी जाना जाता है। 9 में आइए, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? तो 9 का यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। आर्यों के मूल निवास तथा उनके आगमन के संबंध में विभिन्न विद्वानों को भिन्न भिन्न मत था। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। 10वें नंबर में आइए, 10वां नंबर बोल रहा है, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो 10वां का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, जीवित रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता है। 11 नंबर में ये, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो 11 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भाब्रू अभिलेख में। अशोक ने भाब्रू अभिलेख में स्वयं को सम्राट घोषित किया है। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। 12 नंबर में ये, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 12 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में हुआ था। और यह मंदिर जो है यह देवगढ़ झांसी में स्थित है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो 13 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नड़ भाषा में। कवि राजमार्ग नामक पुस्तक की रचना अमोघ वर्ष द्वारा कन्नड़ भाषा में किया गया था। यह शासक जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने लगभग 64 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो 14 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश द्वारा शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है इल्तुतमिश, इस वजह से इसका कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वेगनर ने। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया था। महासागर तथा महाद्वीपीय पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं और पृथ्वी पर लगभग 70.8% भाग में महासागर तथा 29.2% भाग में महाद्वीप का विस्तार है। 16 नंबर में ये, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना सिंचाई एवं विद्युत जल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 17 का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन सी, 5 राज्य। कौन कौन है? तो मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 18 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। जोहार घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस घाटी को मिलान घाटी तथा गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। 19 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियों में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है क्योंकि ये नदियां सापेक्षता कम लंबी होती हैं, जबकि हिमालयी नदियों का जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। 20 नंबर में आइए, भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो 20 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी का। और 40% इसी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में, 21 बोल रहा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 21 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। बहुत लोग उत्तराखंड मार देते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश होगा 21 का। और इस नेशनल पार्क को वर्ष 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल किया गया है। 22 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो 22 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है सरसों जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। सरसों जो है वो रबी फसल का उदाहरण है। देखिए खरीफ फसल के उदाहरण में देखिए क्या क्या आ जाएगा। खरीफ फसल में आ जाएगा चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर। वहीं रबी फसल के उदाहरण में आ जाएगा गेहूं, चना, सरसों, जौ आदि। 23 नंबर में ये रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गाय की। और साहीवाल तथा गिर भी जो है वो गाय की प्रमुख देसी नस्लें हैं। 24 नंबर में आइए, 24 बोरा देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? तो 24 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई हाई में। 80% यहाँ पे गैस का अनुमानित भंडार है। 25 नंबर में आइए, 25 बोरा कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 25 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी में।
और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। और वर्ष 2011 में इसे महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया। 26 नंबर में ये केंद्र राज्य संबंधों पर गठित गठित एम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 26 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2007 में। और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1969 में, वहीं फिर राजमन्नार आयोग का भी गठन 1969 में, और सरकारिया आयोग का जो गठन था वो 1983 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, 27 बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो 27 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। 28 नंबर में ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत इसमें किया गया है। और भारतीय संसद के इतिहास में अभी तक कुल याद रखिएगा 3 बार जो है वो संयुक्त बैठक बुलाई गई हैं। 29 नंबर में आइए, 29 बोरा संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो 29 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। और राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। 30 नंबर में आइए, सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 30 का यहाँ पे सी हो जाएगा, कनाडा से। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में, 31 बोल रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नियम समिति के अध्यक्ष थे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है ये 33 में, बोरा किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 91वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को लगा करके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 34 नंबर में आइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में, अनुच्छेद 148 से 151 तक। नेक्स्ट है ये 135 में, बोरा पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 35 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। और पंचायतों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। 36 नंबर में ये प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1955 ईस्वी में। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का वर्णन किया गया है। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। 37 नंबर में ये समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो 37 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। समाचार पत्र, शिक्षा, वर्ण आदि जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची के विषय में 52 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट है ये 38 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो 38 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यशोधरा जो है वो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि रंगभूमि, निर्मला, गोदान आदि पुस्तकों का लेखक प्रेमचंद हैं, जबकि यशोधरा पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। 39 नंबर में यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में मनाया गया है। तो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को, प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को, जबकि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 40 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोद से। नेक्स्ट है ये 41 नंबर में, 41 बोल रहा है कि ग्रे बुक किस देश के सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? तो 41 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी, यानी कि जापान और बेल्जियम का जो है ग्रे बुक सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है।
नेक्स्ट है ये 42 में, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार को। 43 में ये, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 43 के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, जबकि भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है ये 44 नंबर में, 44 बोरा, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 44 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2003 में। नेक्स्ट है ये 45 में, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का गठन किया गया। तो 45 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1923 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है वो लियोन्स, फ्रांस में स्थित है, और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। तो इसका मुख्यालय फ्रांस है, लियोन्स में। 46 नंबर में ये 46 बोल रहा है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 46 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत के 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 47 में ये, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो 47 का इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, केसी नियोगी के सिफारिश पर। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है ये 48 नंबर में, 48 बोरा, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो 48 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है वो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट है ये 49 में, मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिले में लागू किया गया था? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 जिलों में। और मनरेगा योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में किया गया था। पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था, अब जो वर्ष 2009 में इसका नाम नरेगा से बदल करके मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में, 50 बोरा, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती हैं, यह है, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेशम का नियम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछ चुका है एग्जाम में। 51 ना ये, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो 51 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1987 ईस्वी में, जिसका लक्ष्य था ओजोन विखंडन करने वाले पदार्थ के उत्पादन एवं उपयोग पर रोक लगाने के लिए समय सीमा का निर्धारण करना था। नेक्स्ट आइए 52 में, 52 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। देखिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि जो हैं ये सब ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। 53 में ये, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो ये 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। वहीं अगर और भी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में, मानस जो है वो असम में, और सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है ये 54 नंबर में, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों रेयर स्पीसीज के उदाहरण है? तो 54 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमचीता। हिमचीता जो है ये दुर्लभ जातियों में शामिल है, और शुतुरमुर्ग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आइए 55 नंबर में, 55 बोरा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो 55 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में, और इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। 56 में ये, कोणीय संवेग की बीमा यानी कि डायमेंशन क्या होता है? यानी कि एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे हो जाएगा ml² t-1। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा। और कोणीय संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, तो इससे भी आप लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। 57 में ये, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पे विद्युत धारिता जो है, विद्युत धारिता ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि यानी कि स्केलर है, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो फैराडे होता है। 58 में बोल रहा है, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गिरती त्वरण का मान क्या होगा? तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। नेक्स्ट आइए 59 में,
59 बोल रहा है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका वेग तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। 60 नंबर में आइए, डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है। तो 60 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन से। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, 61 बोरा हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए sp(q). हीरा में sp(q) प्रसंस्करण पाया जाता है और ग्रेफाइट में जो है वो sp(2) प्रसंस्करण पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। 62 में आइए, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन बी टेफ्लॉन का, और यह एक थर्मोप्लास्टिक होता है। नेक्स्ट आइए 63 में, 63 बोरा निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है। तो 63 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और एक चीज़ और है, कांच में अगर फेरस ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड मिला दें तो कांच का रंग हरा हो जाता है, और अगर कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दें कांच में तो कांच का रंग जो है वो गहरा नीला हो जाता है। 64 में ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो 64 के ये हो जाएगा ऑप्शन बी पिटवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% तक के बीच होती है। 65 में आइए, चिल्ली सॉल्ट बीटर का रासायनिक रूप क्या है। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी NaNO3। चिली सॉल्ट बीटर को सोडियम नाइट्रेट NaNO3 कहते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको नाइटर या सोरा कहते हैं, एवं K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस भी कहते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, बोरा अमर बेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी परजीवी का ये एक उदाहरण है, और ये अमर बेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। नेक्स्ट आइए 67 में, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो 67 में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जाइलम के द्वारा। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। जाइलम नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। 68 में आइए, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करते हैं। तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी, फेफड़ा और त्वचा दोनों से। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आइए 69 में, 69 बोल रहा है क्षुद्रांत की लंबाई होती है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है। तो 69 का यहाँ पे सी 7.5 मीटर। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 70 का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। 71 में आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। तो 71 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड ने। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, बोरा भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा सी छत्तीसगढ़ में, और ये PPP यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के द्वारा किए जाएगा। 73 नंबर में, यह हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक पार्टी से, और ट्रंप जो थे वो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। और जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 74 नंबर में आइए, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है। तो 74 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के तामंग और डेपो क्षेत्र में वेनेडियम के भंडार की खोज की है। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में, 75 बोरा जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। तो 75 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी 7वां। ठीक है, और प्रथम स्थान जो प्राप्त है वो मोजाम्बिक को प्राप्त है। 76 नंबर में, ये हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए चिनाव नदी पर। जनवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की
रतले बिजली परियोजना हेतु 5,281.94 करोड़ रुपए का निवेश की मंजूरी दी है। 77 में आइए, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम 77 का सी शक्ति रखा गया है। नेक्स्ट आइए 78 में, 78 बोरा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो 78 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद हामिद अंसारी। और ये जो है ये 2007 से 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। 79 में ये हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा क्षेत्र में सुधार से। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, 80 बोरा दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रंजीत सी डिसाले को। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सरकारी शिक्षक रंजीत सी डिसाले को वर्ष 2020 के ग्लोबल टीचर पुरस्कार से इन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इस पुरस्कार में इसके तहत इन्हें $1 मिलियन लगभग 7.4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है 81 नंबर में, गरीबों को किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की है? तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल ने। और इस योजना के तहत 5 रुपये में लोगों को भर पेट भोजन दिया जाएगा। नेक्स्ट है 82 में, 82 बोरा हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दी है? तो 82 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर। कर्नाटक में खान समृद्ध बेलारी क्षेत्र को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने का निर्णय हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया है। यह राज्य का 31वां जिला होगा और इस नए जिले में 6 तालुका होंगे। 83 में यह हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन द्वारा हाल ही में अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का, अभी तक जो था वो विखंडन पे रिएक्टर बनता था, लेकिन पहली बार जो है चीन ने कृत्रिम सूर्य यानी कि परमाणु संलयन पे रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जो देश के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। 84 नंबर में आइए, 84 बोरा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के से सम्मानित किया गया? तो 84 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत मोहन को। 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी जो है विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी द्वारा वैश्विक परिवर्तन निर्माताओं को अभिनव विचारों और महत्वाकांक्षी कार्रवाई का उपयोग करके विश्व की कुछ अहम पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में से इन्हें चुना गया है। 85 में ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। नेक्स्ट आइए 86 में, 86 बोरा हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 86 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पल कुमार सिंह को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा सेवानिवृत्त आईएएस उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 87 में, हाल ही में यहाँ पे सोकर आर्द्र भूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 87 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। तो अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई है 42 हो गई है, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। नेक्स्ट आइए 88 में, 88 बोरा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस 2020 का क्या थीम था? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रिजिलेंस एंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट आइए 89 में, वर्ष 2020 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसे आप लोग याद रखिएगा, डगलस स्टुअर्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास सग्गी बेन के लिए वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 90 नंबर में आइए, 90 बोरा 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 90 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। 13वां एक दिवसीय पुरुष विश्व कप 2023 भारत में, जबकि 14वां एक दिवसीय पुरुष विश्व कप 2027 जो है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट है 91 नंबर में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटों को आरक्षित कर दिया है? तो 91 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आइए 92 में, 92 बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश सदस्य देश कौन सा है? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडोरा। इसे आप लोग याद रखिएगा, IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य जो है वो अंडोरा है। नेक्स्ट आइए 93 नंबर में, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस के द्वारा, और डिजिटल तरीके से इसे किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट है ये 94 नंबर में, 94 बड़ा, वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। 10 आसियान देशों समेत एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस निर्णय के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता FTA बन गया है। भारत ने अपने मुद्दों एवं चिंताओं का संतोषजनक ढंग से समाधान न होने के कारण पिछले साल नवंबर में ही खुद को इससे अलग कर लिया था। 95 नंबर में, ये अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो 95 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भारोत्तोलन से। और चानू ने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक जीते हैं। 96 नंबर में आइए, अब यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है मैथ्स रहेंगे, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ और जो सोल्यूशन है वो मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। 96 नंबर के यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 डिग्री। 97 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5544 वर्ग सेंटीमीटर। 98 नंबर में आइए, 98 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 480 लीटर। और 99 नंबर में आइए, 99 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20% लाभ। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर का जो है मैथ्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35.5 किलोग्राम। तो इस तरह से करके ये भी हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।